Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 12th March. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ अपने search करना है, ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon सो डैट डेली मॉर्निंग में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन्स. तो किसे सम्मानित किया गया? मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज द 30th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट. Who is the author of the book I Came Upon a Lighthouse, a short memoir of life with Ratan Tata? The Defense Ministry has granted Green Channel status to which defense company? In Pursuit of Justice in an autobiography of which among the following, and there is not any option, you have to answer. Who has won Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricketer of the Decade? The building of which college has been recognized with 2020 UNESCO Asia Pacific Award for Culture Heritage Conservation? The Amazonia first satellite which is news recently belongs to which country? Who has become the first female president of Softball Federation of India? The Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first driverless train operations at which metro? So you have to answer these questions. At the end answer cross check कर सकते हो. तो शुरू करते हैं आज के important current affairs. So the first question is, recently Indian Railway has integrated all helpline numbers into a single number for all queries. If you have any query related to railway tickets or any other, you have to dial a single number. So जितने भी रेलवे नंबर से उनको एक मिला के इंटीग्रेट कर दिया गया. So what is the new number? In this question you have to answer. So the new number जो है वो है 139th. Okay. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड रेलवे के बारे में तो आप जानते हो, मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल एंड सुमित शर्मा जो न्यू अभी CEO बनाए गए एंड चेयरमैन बनाए गए रेलवे बोर्ड के, वो आपने याद रखना है. सो 139 हेल्पलाइन नंबर आप याद रख लीजिएगा. कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. एंड ऑडिट 2020 में भी ये प्रेजेंट सर्व कर रहे थे, चेयरमैन थे बेसिकली. तो अब इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया. तो हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट GC मुर्मू साहब जी की. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ये हमारे 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे. एंड राजीव महर्षि को उन्होंने रिप्लेस किया था. ओके, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सोमा राय बुरमान कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं. एंड GC मुर्मू साहब जी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. हालांकि उन्होंने उसके बाद रिज़ाइन दे दिया था राइट नाउ जो मनोज सिन्हा जी. ओके, सो GC मुर्मू इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. एंड इस पैनल की अगर हम बात करें, इसमें 13 कंट्रीज़ हैं. पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड इसका एस्टैब्लिशमेंट 1959 में किया गया था. Who has been conferred with ICC Man Player of the Month February 2021. लास्ट ईयर आपको याद होगा ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया था. नाउ 2000 फरवरी 2nd month ऑफ 2021 किसे चुना गया ये आपने बताना है. सो ये बने जी हमारे रविचंद्रन अश्विन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अगर फीमेल कैटेगरी में बात की जाए, इंग्लैंड के ओपनर हैं टैमी बियामाउंट, इन्हें चुना गया. ओके, मेल एंड फीमेल दोनों अपने याद रखना है. रविचंद्रन अश्विन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज इसरो एंड नासा ने मिलकर डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया which is capable of producing extremely high resolution images for joint earth observation. So ये मिशन नासा एंड नासा इसरो SAR इसका नाम दिया गया, निसार बेसिकली. ओके, एंड ये आपने याद रखना है. एंड इसमें इसरो के बारे में तो आप जानते हो, हमारे इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, चेयरमैन के शिवान आपने याद रखना है. एंड एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा जो स्पेस एजेंसी USA है, स्टीव जुरेक जो इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है. Who has won BBC Indian Sports Women of the Year Award 2020. तो किसे सम्मानित किया गया BBC Indian Sports Women of the Year Award? सो ये चुनी गई हैं कैनरी हैम्बो. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वर्ल्ड
रैपिड चेस चैंपियन कोनिरो हैम्पी बेसिकली इन्हें चुना गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। ओके, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलते हैं। इसके साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, एथलीट हैं जे। इसके बाद मनु बागर को भी चुना गया एज एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। हु हैज़ बिकम द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रिज़ाइन दे दिया था, अब न्यू बनाए गए हैं। वेल, नाम तो इनका भी इनसे मिलता ही है, तीरथ सिंह रावत। ओके, तीरथ सिंह रावत बेसिकली। सो ये बने हैं जी न्यू मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, गणेशी लाल ये उड़ीसा के गवर्नर है। ओके, सो तीरथ सिंह रावत जो बने हैं न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। Who will be honored with an award by International Federation of Film Archives, तो किसे सम्मानित किया जाएगा बेसिकली ये आपने बताना। हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं जी, बात कर रहे हैं हम हमारे अमिताभ बच्चन जी की। इन्हें सम्मानित किया जाएगा, फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एंड इन्हें सम्मानित क्यों किया जा रहा है जी? इन्हें सम्मानित किया जा रहा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड फिल्म हेरिटेज। अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया जाएगा, तो आपने ध्यान रखना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिल जाएंगे, जहाँ आपको नाटो के भी हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिलीज द लिस्ट ऑफ डिजिटल विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ टॉप्ड है बेसिकली, इसमें टॉप किया गया डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ। तो लगातार तीसरे मंथ में इस बैंक ने टॉप किया। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में यही चीज़ असेस की जाती थी, यही चीज़ रिकॉर्ड की जाती थी कि कितनी डिजिटाइजेशन है, कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक्स में। ओके, तो इस लिस्ट में लगातार थर्ड बारी टॉप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। दिनेश कुमार खेरे इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रेजेंटेड ए बैटन ऑफ ऑनर एंड ए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। तो किरण बेदी जी को सम्मानित किया गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर लाइक वो किस स्टेट या किस पुडुचेरी, लाइक नॉट पुडुचेरी, इट्स अबाउट यू टू आंसर कि किस यूटी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। दिस इज द क्वेश्चन। वॉज अ फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, सो ये थी जी फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की। राइट नाउ पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है जो तेलंगाना की तामिलिसाई साउंडरंजन, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। किरण बेदी जी फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। Which of the following Bollywood actor joined the list of young global leaders compiled by World Economic Forum? तो किसने ज्वाइन किया है ये आपने बताना है। So this has been joined by Deepika Padukone. Option number B is the correct answer for this question. Okay, and basic objective इसकी ये जो leaders हैं have to take the responsibility of sustainable futures, यानी कि काम करेंगे like जब भी कोई एक एम्बेसडर या फिर कोई लाइक फेस बनता है तो वो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बेटर लाइक अवेयरनेस कैंपेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनिशिएट कर पाता है। ओके, तो इसी वजह से इन्होंने भी इसमें ज्वाइन किया दीपिका पादुकोण द्वारा। ओके, एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट लॉस कैप द्वारा की गई थी, ये आपने याद रखना है 2005 में, यंग ग्लोबल लीडर्स की। Which of the following bank has launched a range of wearable contactless payment devices under brand Wear and Pay? Like this type of band आपको ये मिलेगा, and with help of this band you don't need to touch anything. You can pay money contactless, यानी without touching anything, and you can buy it just only 750 rupees के अब ये आपको मिलेगा. So this initiative has been started by Axis Bank. Option number E is the correct answer. Well, don't need to worry. So this is Axis Bank. Okay, I will correct it, but you have to remember the correct answer. Like PDF में आपको correct मिलेगा. So this has been launched by Axis Bank. अमिताभ चौधरी is the MD and CEO of Axis Bank. वो आपने याद रखना है. Okay, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएंगे. So Axis Bank ने स्टार्ट किया वेयर एंड पे. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लाइक सेकेंड एडिशन है. फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था. सो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होता है? बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ
इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अभी शुरुआत 19th ऑफ चलेगा, ये 19 मार्च तक चलेगा। रानीखेत उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। एंड अबाउट द कंट्री बी डिटेल्स आपको, तशकांत इसकी कैपिटल है। उज़्बेकिस्तानी सोम इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान। एंड शफकत मिर्जी जोसेफ इसके प्रेसिडेंट है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है। मयिलादुथुराई 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, विजयनगर 31st डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की बनी थी, वो ध्यान रख लीजिएगा। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, ए शॉर्ट मेमोरी ऑफ लाइफ विद रतन टाटा इज ऑथर्ड बाय शांतनु नायडू। ग्रीन स्टेटस दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने लार्सन टिब्रो को। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस ये ऑटोबायोग्राफी है राजेंद्र सचर की। सर गैरी वोल्ट सोबर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विराट कोहली को अमर सिंह कॉलेज यूनेस्को एशिया पैसिफिक फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन चुनी गई है, श्रीनगर में है। अमेजोनिया फोर सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ब्राज़ील की है ये। प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्ट बॉल फेडरेशन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है नीतल नारंग। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट की थी मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो। After this is a question for you. Which state oblique union territory has launched Super 75 Scholarship Scheme for meritorious girls on the occasion of International Women's Day 2021? So this is a question for you. इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना। So guys, that's all from this video. I hope everything is clear. वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अगर आप डेली वीडियो वॉच करते हो सो मच यू हैव टू लाइक द वीडियो। ओके, आपके लाइक से हमें एक आइडिया लग पाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू सून।